बिहार में पंचायतों को मजबूत करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हमेशा प्रयास रहा है कि पंचायतों को मजबूत करें। जहां पंचायतों में सरकार पंचायत भवन बनाने का काम हुआ है और हो रहा है, वहीं सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि सभी प्रखंडों में, यानी बिहार के सभी प्रखंडों में पंचायत समिति सरकार भवन बनाने का निर्णय हुआ है। हालांकि अभी इस पर कैबिनेट का मुहर नहीं लगा है। कैबिनेट का मुहर जैसे ही लगेगा वैसे ही इस दिशा में काम होना शुरू हो जाएगा। हालांकि भवन निर्माण विभाग को नक्शा बनाने के लिए सरकार ने सौंप दिया है और कैबिनेट की मुहर लगते ही इस योजना का क्रियान्वयन होना शुरू हो जाएगा। अब बता दें कि इस पंचायत भवन में, पंचायत समिति भवन में बिहार के सभी प्रखंड में बनना है पंचायत समिति भवन। पंचायत समिति सरकार भवन कहिए, पंचायत समिति सरकार भवन। यह आखिर किन के लिए होगा? तो जैसा नाम वैसा काम, पंचायत समिति सरकार भवन। इसमें पंचायत समिति सदस्यों का कार्यालय होगा, इसमें प्रखंड प्रमुख, प्रखंड उप प्रमुख का कार्यालय होगा और इसी में पंचायत समिति की बैठकें होंगी, पंचायत समिति के कार्यालय होंगे, पंचायत समिति के सभी काम होंगे। यानी कि अभी अगर तत्काल की बात कर ले, वर्तमान की बात कर ले, तो प्रखंड प्रमुख या उप प्रमुख जो है उनका कार्यालय प्रखंड के ही, यानी प्रखंड कार्यालय के ही किसी रूम में होता है, जो अस्थायी रूप से नहीं माना जा सकता है। लेकिन अब प्रखंड मुख्यालय में ही, प्रखंड कार्यालय के सटे ही, यानी प्रखंड मुख्यालय में जहां भी जमीन मिल जाता है वहां पर पंचायत समिति सरकार भवन बनाने का सरकार निर्णय लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। अगर आप पंचायत समिति सदस्य हैं, प्रखंड प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं या फिर आप पंचायत के कोई भी प्रतिनिधि हैं तो यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार जो है पंचायतों के विकास को लेकर, पंचायतों के मजबूत करने की दिशा में हमेशा एक बेहतर पहल करते रही है। पंचायतों को मजबूत करने के लिए हमेशा दिशा निर्देश जारी करती रही है और एक से बढ़कर एक फंड भी लाने की कोशिश कर रही है। अब जैसे ही नए पंचायत का गठन हुआ है, नए पंचायत प्रतिनिधि बने हैं, उसके बाद कोरोना काल आने के कारण कुछ इसमें डिस्टर्बेंस हुआ है, लेकिन अब सब कुछ खुल गया है तो अब सरकार की ओर से भी नए फंड भी मिलेंगे और नई योजनाओं का क्रियान्वयन भी होगा। तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। तो चलिए हम खबरों की बात कर लेते हैं हम कि अब सभी बिहार के सभी प्रखंडों में पंचायत समिति सरकार भवन बनाने की सरकार योजना लाई है। इस योजना का क्रियान्वयन कैबिनेट के मुहर लगने के बाद होगा। अब पंचायत समिति सरकार भवन कैसा होगा, इसको लेकर सरकार ने, पंचायती राज विभाग ने भवन निर्माण विभाग को कार्य सौंप दिया है और वहां से बनाने का काम भी प्रारंभ हो गया है। नक्शा बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायतों में देख रहे हैं कि पंचायत सरकार भवन बना है, वह भी एक विशेष नक्शे के तहत बना हुआ है, अलग हटकर उसमें सभी चीज उपलब्ध है। उसी तरह से उसके ही आधार पर अब प्रखंड मुख्यालय में पंचायत समिति सरकार भवन बनेंगे। हम आपको बता दें कि वह किसके लिए होंगे, तो वह जनप्रतिनिधियों के लिए होंगे। कौन से जनप्रतिनिधि? तो वह पंचायत समिति सदस्यों के लिए ही केवल होगा, जिसमें प्रमुख साहब का कार्यालय होगा, उसमें उप प्रमुख साहब का कार्यालय होगा, समिति के लोगों को बैठने की जगह होगी और सभा भवन भी बने होंगे। उसमें सभी व्यवस्था होंगे, शौचालय की व्यवस्था होंगे, तमाम व्यवस्था जो होता है सरकारी कार्यालयों में, तमाम व्यवस्था से वह बिल्कुल हाईटेक अंदाज में बनाने की सरकार की प्लानिंग है। बस कैबिनेट में इसको पास कराने के लिए पूरा कार्यक्रम तय कर लिया गया है और जैसे ही कैबिनेट में इसकी मुहर लगती है वैसे ही इसके लिए क्रियान्वयन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। यानी कि सभी ब्लॉक में उसका नक्शा भेज दिया जाएगा और हर ब्लॉक में उसकी राशि उपलब्ध कराई जाएगी, फंड उपलब्ध कराया जाएगा। और शीघ्रता के साथ सरकार का लक्ष्य है कि शीघ्रता के साथ सभी प्रखंड मुख्यालयों में, यानी जगह अगर प्रखंड कार्यालय के अगर बगल में होगा
तो वहाँ पर बनेगा, और नहीं तो थोड़ा सा हटकर जगह के अनुसार ही काम होंगे, लेकिन वह प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख और पंचायत समिति सदस्यों के लिए ही कार्यालय होगा। आपको बता दें कि अभी अगर बात कर लेते हैं वर्तमान की, तो वर्तमान में प्रखंड कार्यालय में ही प्रमुख साहब का कार्यालय होता है, और उसी में उप प्रमुख भी कहीं कहीं बैठते हैं, और कहीं जगह रहने पर उप प्रमुख को भी अलग से एक ऑफिस दे दिया जाता है, एक रूम दे दिया जाता है, और नहीं तो प्रमुख और उप प्रमुख एक छोटे से रूम में कहीं पर बैठे नजर आते हैं। और कहीं अगर भवन बढ़िया है, जगह बढ़िया है, तो अच्छा खासा ऑफिस मिल जाता है। तो इस प्रकार से अस्थायी कह सकते हैं कि प्रमुख साहब का वह कार्यालय होता है, लेकिन जब अपना भवन, अपना कार्यालय होगा तो मान मर्यादा प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर पंचायत के लोगों का क्या काम होगा कि वह जब पंचायत के लोगों के लिए, पंचायत समिति के सदस्य जब वहां पर बैठेंगे, तो निश्चित तौर पर अगर उस ब्लॉक के किसी भी पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि, चाहे वह वार्ड सदस्य हो, सरपंच साहब हो, पंच साहब हो, या कोई भी हो, मुखिया जी हो, तो वहां पर वो जा सकते हैं, क्योंकि उनकी भी बैठक वहां भी होगी। तो निश्चित तौर पर इस बात को लेकर अब पंचायती राज विभाग बिल्कुल तैयार है। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी खास निर्देश दिया है। आपको बताते चले कि बिहार में पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे हैं। पंचायतों में ढांचागत विकास के साथ अब नीतीश कुमार राज्य के सभी प्रखंडों में पंचायत समिति सरकार भवन बनाएगी। तकरीबन 2 करोड़ की लागत से बनने वाली इन भवनों में प्रखंड प्रमुख, पंचायत समिति के कार्यालय, कार्यपालक पदाधिकारी समेत अन्य कर्मचारियों को बैठने की व्यवस्था होगी। पंचायती राज विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस प्रस्ताव पर वित्त और कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भवन का नक्शा बनाने के लिए भवन निर्माण विभाग से मदद ली जाएगी। वर्तमान में प्रखंड कार्यालय में ही कार्यालय पदस्थापित रहते हैं और बैठते भी हैं लोग। अधिकांश प्रखंडों में इनके बैठने के लिए अस्थायी व्यवस्था नहीं है। नए भवनों में पदाधिकारियों और कर्मियों को बैठने के लिए कक्ष के साथ साथ बैठक के लिए हॉल का भी निर्माण करवाया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि पंचायत समिति का जो भवन बनेगा वह अच्छा खासा होगा। यानी कि हम आपको बता दें कि यह पंचायत समिति सरकार भवन जो है 2 करोड़ की लागत से बनने वाली यह भवन है, और यह पंचायत के प्रतिनिधियों के लिए एक बड़ा ही स्वाभाविक है, यानी कि मान सम्मान वाली बात सरकार की ओर से आई है। अपना कार्यालय, जैसे पंचायत में मुखिया जी का अपना पंचायत भवन है, और नए भवन कहीं कहीं बन गए हैं पंचायत सरकार भवन, और कहीं बनने की तैयारी है, कहीं बनकर तैयार है। तो उसी प्रकार से प्रखंडों में भी बस वित्त विभाग और कैबिनेट में मंजूरी मिल जाता है तो सभी काम धड़ल्ले से होना शुरू हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर डायरेक्ट प्रमुख साहब और पंचायत समिति सदस्यों को जहाँ इसका लाभ मिल रहा है, तो कार्यपालक अधिकारी को भी इसका लाभ मिलेगा कि उनका भी ऑफिस होगा, और मिला जुलाकर पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच साहब, पंच साहब को भी वहाँ पर जो प्रखंड में जाते हैं और इधर इधर घूमते रहते हैं, पदाधिकारियों का इंतजार करते हैं, तो आपका अपना ऑफिस होगा, वहाँ पर आपकी बैठने की व्यवस्था होगी, सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो सरकार की यह पहल आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।